नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड अकेडमी में। और इस वीडियो में पार्ट 30 डिस्कस करेंगे हमारी स्पेशली प्रिपेयर्ड हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैराथन सीरीज़ का। और इसमें ये जो आज का जो लेक्चर है, इसमें मैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 इसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और इस बार HPS प्रीलिम्स में 18 क्वेश्चन जो है हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडी से पूछे गए थे। और उसमें आप बहुत से क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे जो प्रीवियस जो मैंने 29 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसमें 290 हम वैल्यूएबल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इसमें देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और आप हमें जो है फेसबुक, टेलीग्राम में भी जो है फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है। आज की कोटेशन भी मेरी सभी विद्यार्थियों के लिए यही रहेगी, नेवर बिग अप। अगर आपका इस बार का HPS प्रीलिम सही नहीं हुआ है तो आप दोबारा से तैयारी कीजिए, और जिनका अच्छा हुआ है, और देखिए मेरी तरफ से जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है जनरल की वो 110 +- 5 में रख के चल रहा हूँ, यानी कि 105 से 115 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। अगर आप 110 से इससे ज़्यादा आप स्कोर कर रहे हैं तो आप जो है मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इस बार का जो पेपर था ये मॉडरेट लेवल में था और लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा इजी पेपर था। लेकिन देखिए इस बार जो CSAT का जो पेपर है वो थोड़ा टफ पेपर आया हुआ था। अगर आप HPS की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा CSAT के ऊपर भी आपने ध्यान जरूर रखना है। पहला प्रश्न देखिए, आप देख सकते हैं HPGK से पूछा गया था, शिनकुला टनल परटेन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो शिनकुला जो सुरंग है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये जो प्रश्न था। और अगर आप मेरे लेक्चर कंटिन्यू देख रहे हैं, 24 जो लेक्चर है मेरा, और क्वेश्चन नंबर 233 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो शिनकुला पास है ये किस किस में बीच में है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो लाहौल वैली है हमारे लाहौल स्पीति की, और जो जास्कर वैली है लद्दाख की, इन दोनों के बीच में ये पास हमें देखने को मिलता है। और मैंने आपको उसमें बताया था कि BRO के द्वारा यहाँ पर जो है वर्ल्ड हाईएस्ट जो है रोड टनल जो है बनाई जाएगी शिनकुला पास में, जो हिमाचल को जो है लद्दाख से जो है कनेक्ट करेगी। तो ये आप न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हैं, BRO जो कंस्ट्रक्ट करेगा वर्ल्ड हाईएस्ट टनल एट शिनकुला पास एट 16,580 फीट टू कनेक्ट हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख। और यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दी थी कि ये जो टनल है ये प्रोजेक्ट योजना के तहत जो है बनाई जाएगी, और वर्ल्ड हाईएस्ट टनल जो है शिनकुला या शिंगोला पास में बनेगी, जास्कर वैली और लद्दाख के बीच में। जास्कर जो वैली है लद्दाख की और लाहौल जो वैली हिमाचल प्रदेश के बीच में बनाई जाएगी, और इसकी जो लेंथ रहेगी ये 4.25 किलोमीटर रहेगी। अब देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है जो पूछा गया था HPS में, शिनकुला टनल जो है किसको पर्टेन करती है। तो देखिए किससे संबंधित रखती है। अगर मोस्ट जो सही जो देखिए लद्दाख और हिमाचल प्रदेश ऐसे दोनों ही सही इसके आंसर हो जाएंगे, लेकिन BRO का स्पेशल फोकस इसमें लद्दाख के ऊपर है। तो अगर मोस्ट जो मतलब अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो लद्दाख में इसमें दे सकता हूँ, लेकिन हिमाचल प्रदेश भी इसमें क्वेश्चन हो सकता है। तो जो ऑफिशियल जो की आएगी कमीशन की, उसमें जो है देखने को मिलेगा। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन को स्क्रैप भी कर दिया जाए, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल जो आंसर इसका जो रहेगा वो लद्दाख रहेगा। तो देखिए ये हमने डिस्कस किया था। तो इसी तरह के क्वेश्चन HPGK के आते हैं, आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए। और जो भी 20, 25 या 30% जो HPGK के क्वेश्चन आते हैं उसमें मैं गारंटी देता हूँ आपको कि हम कंटिन्यू जब डिस्कस करते रहेंगे तो आप 85 to 90% आप हमारे डायरेक्ट लेक्चर से वहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न भी देखिए काफ़ी इजी ये प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल फॉर्म इन 1946। तो देखिए जो फ्रीडम मूवमेंट में हिमाचल प्रदेश का जो रोल है, प्रजामंडल मूवमेंट्स है, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है, या बहुत सारी जो मूवमेंट्स हिमाचल प्रदेश में हुई स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड, वो सारी की सारी आपकी इम्पोर्टेंट है। पुजोता मूवमेंट है, आपकी मंडी कॉन्स्पिरेसी है। तो देखिए अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेक्चर सीरीज के साथ साथ हम टॉपिक्स वाइज भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी जो इसमें मिल सके। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके जो पहले जो प्रेसिडेंट थे ये स्वामी पूर्णानंद जी थे। तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल 1946 में जो गठित की गई थी, इसके पहले जो अध्यक्ष थे ये स्वामी पूर्णानंद जी जो है बने थे। नेक्स्ट वन इज देखिए अगेन हिमाचल प्रदेश के फ्रीडम स्ट्रगल से लिया गया है, जो हिस्ट्री है फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान की हिमाचल प्रदेश की। तो दोदरा कुंवार जो रिवोल्ट है ये किसकी लीडरशिप में हुआ। तो आपने ध्यान रखना जो दोदरा कुंवार जो रिवोल्ट है ये रन बहादुर सिंह के लीडरशिप में ये दोदरा कुंवार रिवोल्ट जो हुआ था। डोडरा कुंवार रिवोल्ट के बारे में या डोडरा कुंवार जो विद्रोह है इसके बारे में आपने ध्यान रखना, ये 1906 में हुआ था। और इसकी जो स्टोरी है ये आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। उस दौरान जो डोडरा कुंवार ये जो एरिया है ये जो है आपके उत्तराखंड के गढ़वाल के साथ लगता है। और यहाँ पर देखिए उसमें रामपुर बुसर जो है राज्य होता था, और उस राज्य के अंडर जो है डोडरा कुंवार आता था। तो ये जो रन बहादुर सिंह है ये एक वजीर फैमिली के थे जिनका काम जो है
दोदराक्वार एरिया से टैक्स कलेक्ट करके जो है राजा को देना होता था। तो इनके द्वारा क्या किया गया, विद्रोह कर दिया गया कि मैं जो टैक्स नहीं दूंगा, और इनके समर्थन में यहाँ दोदराक्वार एरिया के लोग भी आ गए। और बाद में जो है इनको जो है, और इन्होंने देखिए अंग्रेजी हुकूमत की भी उसमें परवाह नहीं की, और एक ये राष्ट्रवादी भी थे। तो बाद में इनको पकड़कर जो है शिमला ले जाया गया था और वहाँ इनको बंदी बना लिया गया था। बाद में इन्होंने एग्री किया था कि जो भी पैसे मैंने नहीं दिए हैं, जो भी टैक्स नहीं दिया है कलेक्ट करके, वो मैं दे दूंगा। लेकिन बाद में उस टैक्स को ये नहीं दे पाए थे और बाद में इनकी जो है मृत्यु भी हो गई थी। तो ये जनरल सा आइडिया आपने दोदराक्वार रिवोल्ट से रिलेटेड ध्यान रखना है। 2 डेटें आपने याद रखनी है, 1906 और रन बहादुर सिंह जो है इसके मेन जो आपके लीडर थे। और क्यों हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया। इन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया और ये चाहते थे कि दोदराक्वार को एक स्वतंत्र राज्य हमने बनाना है। उसमें रामपुर गुर्जर के राज्य के अंडर आता था और इनको जो है टैक्स कलेक्ट करके जो है राजा को देना होता था। ये एक पादरी जो या वजीर परिवार से रण बहादुर सिंह जो है संबंध रखते थे राजा के। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी अगर आप कॉमन सेंस भी अपनी लगाएंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस बार एचएस में पूछा गया था, हु बिकेम दी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर मैक्सिमम टाइम्स। तो देखिए 2015 में ये जो खिताब है ये हमारे जो पूर्व जो ऑनरेबल जो हमारे मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह जी, इन्होंने ले लिया है। तो मैक्सिमम सबसे अधिक बार जो है मुख्यमंत्री जो है हमारे वीरभद्र सिंह जी रहे हैं। तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो स्टेटमेंट इसमें दी गई है और आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट दी गई है कि एंशिएंट कुलिंदाज हैड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरी है कि जो राजा जो हैं चंबा के बिलोंग करते हैं चंद्रा लूनर लाइन ऑफ द राजपूत। तो देखिए बहुत बार मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में भी, एचपीएस के प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने ये अपने लेक्चर में डिस्कस भी किया है बहुत बार कि चंबा के राजा जो है सूर्यवंशी लाइन के जो है शासक थे। तो आप ध्यान रखना, चंबा के राजा चंद्रवंश के नहीं थे, ये सूर्यवंशी जो है समुदाय से जो है ये संबंध रखते थे, सूर्यवंशी वंश से ये जो संबंध रखते थे। तो दूसरी तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी गलत हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए आपको ये पता है कि सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी गलत है, तो जहाँ जहाँ सेकंड स्टेटमेंट ठीक दी गई है उसे हम जो है निकाल सकते हैं। तो अब देखिए 50-50 हो गया। और आप देखना एंशिएंट जो कुलिंदाज थे, प्राचीन जो कुलिंदाओं की जो सरकार थी, वहाँ पर एक गणतांत्रिक स्वरूप हमें देखने को मिलता है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें भी 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमने बताना है भी कौन सी स्टेटमेंट जो है ठीक है इसमें और कौन सी गलत है। तो पहली है कि चंद्रताल जो लेक है लाहौल एंड स्पीति में, सही बात है, चंद्रताल लेक लाहौल एंड स्पीति में है। ये जो अबाउट 6000 मीटर अब सी लेवल। तो देखिए इतनी हाइट के ऊपर अगर कोई लेक होगी तो फ्रोजन स्टेट में चली जाएगी और ये लगभग जो है 4270 मीटर की ऊंचाई के ऊपर है। ये मैं बहुत बार आपको जो है मैप पे ये चीज़ दिखा चुका हूँ। तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रताल झील तो है, लेकिन ये लगभग आपके 4270 मीटर की ऊंचाई के ऊपर है, 6000 मीटर पे नहीं है। यहाँ पे इतनी हाइट पे अगर ये होती तो इसने फ्रोजन हो जाना था, ठीक है। तो इसको मैं बहुत बार आपको मैप में दिखा सकता हूँ। पहली स्टेटमेंट तो देखिए हमारी कॉमन सेंस से जो है इनकरेक्ट हो जाएगी। और मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि जो चंद्रताल जो लेक है इसको लोहित सरोवर जो है बोला गया था हमारे चाइनीज जो ट्रेवलर थे, पिलग्रिम जो थे ह्यून त्सुआंग उनके द्वारा, और तसो चिकमा भी जो है इसको बोला जाता है। दूसरी देखिए स्टेटमेंट है, सूरजताल लेक इज द सोर्स ऑफ स्पीति रिवर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्पीति नदी का जो उद्गम स्थल है ये सूरजताल है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की जो स्पीति नदी है ये कुंजम दर्रा से निकलती है। स्पीति रिवर का सोर्स सूरजताल लेक नहीं है, सूरजताल से भागा रिवर जो है निकलती है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी जो गलत हो जाएगी। मैप में मैं बहुत बार आपको ये बता चुका हूँ। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। मैं मैप में भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं हर एक लेक्चर में आपको मैं बार बार दिखाता हूँ ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप में होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है और मैप से ही बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन के सामने लाहौल स्पीति देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए चंद्रताल लेक देखने को मिलेगी और देखिए समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4270 मीटर है। और यहाँ ये जो आपकी सोर्स है चंद्रा रिवर की ये सोर्स है और 4270 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इस कारण जो है वो गलत हो गई। दूसरा इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिली सूरजताल लेक बारालच्चा दर्रा के साथ में। बारालच्चा दर्रा भी मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसको पास विद क्रॉस रोड ऑन समिट बोलते हैं, क्योंकि जो रोड है आपके लद्दाख, लेह और
लाओ से और स्पीति से आने वाले इसकी यहाँ पर जो मिलते हैं, तो इसको पास विद क्रॉस समिट बोला जाता है। तो यहीं पर आपको सूरज ताल देखने को मिलेगी। ये सोर्स है आपकी भागा रिवर की, और चंद्रा और भागा तांडी नामक स्थान पर मिलकर जो है चिनाब रिवर का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से मैप देख के बहुत सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमारे जो है HP ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है अगला भी। तो इसमें पहला है कि बारालाचा ये जो पास है हिमाचल प्रदेश में, ये मनाली को काजा से कनेक्ट करता है। तो देखिए अभी हमने मैप में बारालाचा पास देखा, हिमाचल प्रदेश का बारालाचा द्वारा मनाली को काजा जोड़ता है। बिल्कुल गलत बात है, बारालाचा पास टोटली ही हमारा लाहौल स्पीति में है, और अगर कनेक्ट करेगा भी तो बारालाचा पास से जो है हम आगे को जो जाते हैं वो लेह लद्दाख को जाते हैं। मनाली से बारालाचा दर्रा को कुछ भी लेना देना नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट जो है हमारी ये गलत हो जाएगी। तो जहां पर पहला कथन सही दिया गया है उसे हम काट देंगे। अब देखिए दूसरी जो स्टेटमेंट है इसमें है कि सोना पानी जो है लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है पीर पंजाल रेंज का नियर रोहतांग पास। तो जो सोना पानी जो ग्लेशियर है ये रोहतांग दर्रे स्थित जो है पंजाल रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये दूसरी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाएगी। सोना पानी ग्लेशियर जो है रोहतांग पास से दिखता है और सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर है। तो कथन एक गलत है और कथन 2 जो है सही है। तो राइट आंसर इसमें जो आपका डी हो जाना था। और आपने जरूर मेमोराइज कर लेना है, ये जो सोना पानी ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है। गांगस्टंग ग्लेशियर हो गया, ये सारे के सारे ग्लेशियर लाहौल स्पीति में स्थित हैं। अगला दोबारा से स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सोल्जर्स ऑफ नशीरी बटालियन गोखरा रेजिमेंट सिचुएटेड इन जुटोग इन शिमला स्टार्ट अपराइजिंग इन 1857। तो शिमला के जुटोग में स्थित जो नशीरी जो बटालियन थी उसके जवानों 1857 में भाग लिया था। बिल्कुल सही बात है। और देखिए ज़्यादातर जो हिल चीफ्स हैं वो जो है लॉयल रहे थे 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन जो स्टेट ऑफ कोटी और बल्सन है ये लॉयल थे आपके ब्रिटिशर्स के प्रति। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी और दूसरी आपकी जो इसमें गलत हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स कुछ एक जो है हल्के से डाउटफुल जो क्वेश्चन होते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती है सोर्सेज से। देखिए हिस्ट्री में यही लिखा गया है कि ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वो लॉयल थी 1857 के रिवोल्ट के। इसमें शमशेर सिंह जो थे रामपुर बूसर के, उन्हीं ने वही जो है हॉस्टाइल थे अंग्रेजों के प्रति उस दौरान। बाकी मैक्सिमम जो हिल चीफ्स थे हमारे वो लॉयल थे ब्रिटिशर्स के प्रति, ब्रिटिशर्स का इन्होंने साथ दिया था। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है मेरे अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगी, लेकिन ऑप्शनल की जब आएगी अगर इसमें कोई चेंजिंग होगी तो मैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आपको ये बता दूंगा। और इसमें थोड़ी सी आपने और कंसेप्चुअल क्लैरिटी ये बना लेनी। देखिए अब मान लीजिए स्टेटमेंट्स आई हैं, यहाँ से नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपने ध्यान रखना ये जो नसीरी जो आर्मी है या जो गुरखा जो रेजिमेंट है इनके उसमें जो लीडर थे ये सूबेदार भीम सिंह जी जो इनके लीडर थे। लीडर का नाम आपको मेमोराइज होना चाहिए, भीम सिंह जो इनके लीडर थे, ये आप मेमोराइज कर लेना। और ये जो इंसिडेंट हुआ जब इनके द्वारा 1857 में विद्रोह किया गया तो इसको शिमला टेरर या शिमला जेनोसाइड जो है एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जो था इंग्लैंड में उसके द्वारा इसको बोला गया था। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज दी शिमला टेरर और शिमला जेनोसाइड। जेनोसाइड होता है नरसंहार, तो शिमला नरसंहार या शिमला टेरर डर होता है, हिंदी में शिमला डर बोल देंगे इसको। तो ये जो शिमला टेरर और शिमला जेनोसाइड है ये इसको नाम दिया गया था 1857 का जो विद्रोह जो है नसीरी बटालियन जो थी गोरखा रेजिमेंट जटोग में उनके द्वारा जो किया गया था। इसको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के द्वारा इंग्लैंड में इसको शिमला टेरर या शिमला जेनोसाइड का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी टफ कैटेगरी का ये क्वेश्चन था। और इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए जब भी आप एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें 5 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही टफ कैटेगरी के होते हैं और तुक्का लगाने से जनरली हमारी जो मार्क्स हैं वो डाउन हो जाते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अगर आप 90 to 95 क्वेश्चन अब की बार HS में अगर आप अटैम्प्ट करके आप आए हैं तो यही सबसे बढ़िया था, क्योंकि इसमें जो कुछ एक जो 5 से 10 क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ कैटेगरी के थे। तो ये भी उसी में टफ कैटेगरी में था। अगर आप इसको स्किप कर देते और अटैम्प्ट नहीं करते तब भी ठीक था। अगर आप स्किप कर देते हैं आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो इवेंट्स हैं हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की इनको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले जो है उसको मैंने सबसे पहले मार्क करना है, उसके बाद और जो सबसे लास्ट में उसको सबसे लास्ट में हमने रखना है। तो इसमें पूछा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास से जुड़ी इन घटनाओं को क्रमानुसार लगाइए। तो देखिए सबकी जो है डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें जो है मास मूवमेंट हुई थी आपकी नालागढ़ में। नालागढ़ में जो मास मूवमेंट है ये 1876 में नालागढ़ में एक मास मूवमेंट हुई थी। नालागढ़ में जन आंदोलन जो है 1876 में हुआ था। उसके बाद जो है देखिए दूसरा जिसमें देखिए कि लैंड मूवमेंट इन सिरमौर। तो लैंड मूवमेंट इन सिरमौर जो है ये 1878 में हुई थी। तो सिरमौर में जो भूमि आंदोलन है ये 1878 में हुआ था। और जो पीजेंट मूवमेंट है ठियोग में जो किसानों का जो आंदोलन है ये जो है आपका 1898 में हुआ था।
और फार्मर मूवमेंट जो चंबा में ये 1896 में हुई थी, यानी कि जो चंबा में जो किसानों का जो विद्रोह था ये 1896 में ये हुआ था। तो देखिए सबसे पहले हमारा 1 हुआ है, तो 1 से शुरुआत होगी, तो 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो जाएंगे, ए और डी मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो ए और डी आप एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए दूसरे नंबर पे जो है दोनों ही जगह 2-2 ही हैं, तो हमें 3 और 4 देखना है, तो पहले आपका 4 हुआ है फिर 3 आएगा, तो राइट आंसर जो हमारा सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे मंडी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड जो है पूछा गया था, तो इससे रिलेटेड जो है करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी थी। तो निम्नलिखित में से मंडी षड्यंत्र के संदर्भ में क्या सही है। अब देखिए नाम से पहली चीज़ तो पता लग रही है कि मंडी कॉन्स्पिरेसी जो आपकी मंडी में हुई थी, तो इसका देखिए मेन कारण ये था कि उस दौरान जो हमारे जो किसान थे वो काफ़ी डिस्टर्ब थे और उनके प्रति उनके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है गुस्सा था, या आप बोल सकते हैं भी वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वजीर उपाध्याय जीवानंद का, जो वजीर उपाध्याय जीवानंद जो थे उस दौरान उनका जो प्रशासन था उससे ये काफ़ी जो है परेशान थे। तो देखिए उस दौरान बेकार चलती थी, तो इन सब चीज़ों से परेशान थे। तो इसके जो मेन जो लीडर थे मंडी कॉन्स्पिरेसी के, ये शोभा सिंह थे, शोभा राम जो है हमारे मंडी कॉन्स्पिरेसी के मेन लीडर थे। मेन लीडर आपको जरूर याद होना चाहिए। और टाइम पीरियड इसका जो है 1914 से 15 था, ये बिल्कुल सही बात है। और ये जो गदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में हुई थी, गदर पार्टी का इसमें जो है इन्फ्लुएंस था। तो पहली स्टेटमेंट जो हमारी ठीक हो जाएगी, मंडी षड्यंत्र 1914-15 में गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। तो जहाँ पर 1 नहीं है उसको हम सबसे पहले एलिमिनेट कर देंगे अपने ऑप्शन से, सॉरी जहाँ पर 1 नहीं है उसको एलिमिनेट करना है। तो इस तरह आप देख लीजिए, तो बी और डी ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब देखिए इस दौरान क्या हुआ कि जो गदर पार्टी थी वहाँ उसके कुछ अमेरिका से जो उसके जो सदस्य थे वो जो है मंडी और सुकेत में आए थे ताकि वो कार्यकर्ताओं को भर्ती कर सकें। तो सम ऑफ दिस जो गदर पार्टी के जो मेंबर थे यूएसए से, दे केम टू रिक्रूट वर्कर फ्रॉम मंडी एंड सुकेत स्टेट। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि गदर पार्टी के इन्फ्लुएंस में था ये चीज़ हुई थी। तो 2 भी आपका इसमें होगा। तो जहाँ पर 2 नहीं है उसको हम काट सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ए आंसर हमारा आ जाएगा। और मियाँ जोहर और क्यून ऑफ मंडी भी इसके इन्फ्लुएंस में थे, इसके जो है ये पार्ट थे। लेकिन देखिए इनको सफलता नहीं मिली थी। ये जो है जो इन्होंने अपना टारगेट जो रखा था उसमें ये जो है फेल हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ नागचला में ही डकैती कर पाए थे, बाकी जो इनके जो टारगेट्स थे उसमें ये फेल हो गए थे। तो देखिए गदर पार्टी के अंडर जो है ये आए, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। तो इनकी जो है मीटिंग्स हुई दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में। इनके द्वारा डिसाइड किया गया कि हमने मर्डर कर देना है सुपरिटेंडेंट वजीर ऑफ मंडी स्टेट। दूसरा इन्होंने बोला कि हमने जो जितनी भी ट्रेसेस हैं उनको लूट देना है। और तीसरा इनका था जो ब्यास रिवर के ऊपर जो ब्रिज है उसको हमने उड़ा देना है बम से। और चौथा था कि हमने सीजिंग कर देनी है मंडी और सुकेत जो स्टेट्स हैं इनको सीज कर देना है, इनको बंद कर देना है। और हमने ज्वाइन करना है पंजाब के जो रेवोल्यूशनरी है उनके साथ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये नागचला में ही डकैती कर पाए, बाकी जितने भी इनके जो अटैम्प्ट्स थे वो फेल हो गए। तो ये जो अल्टीमेटली इसको सफलता नहीं मिली थी। तो चौथा इसमें जो गलत हो जाएगा। तो जब आप 4 को एलिमिनेट कर देते तब भी आपका आंसर जो है ए इसमें राइट बचाना। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और अभी तक हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है क्वेश्चन आते हैं। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप कोई भी एग्जामिनेशन देंगे वहाँ पर आप में कॉन्फिडेंस होगा और आपकी टेम्पटेशन भी मैक्सिमाइज होगी। और हम आपके लिए जो क्वालिटी क्वेश्चन जो मैं प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। और देखिए दूसरों की भी हेल्प करते रहिए। दूसरों की हेल्प करने के लिए आपने मात्र जो है इन वीडियोज़ को शेयर करना है जिनको जरूरत है, जो तैयारी कर रहे हैं। और वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कीजिए। कोई क्वेरी है आपकी, कुछ आप हमसे सपोर्ट चाहते हैं, या कोई भी आपका जो आपके माइंड में चल रही है चीज़ें, आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपका एग्जाम जो है इस बार जो है कैसा रहा, आपने दिया नहीं दिया, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।